नमस्कार दोस्तों, मैं आप लोगों के सामने एक नया वीडियो लेके आया हूं। जैसा कि हालांकि मैंने ये बताया था आपको कि पहले वीडियो में मैंने चेस बोर्ड के इंट्रोडक्शन के बारे में बताया था, जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था एज ए बिगिनर प्लेयर और चेस सीखना जो भी चाहते हैं उसके लिए। इसमें मैंने रैंक फाइल डायगोनल के बारे में बताया था और आपको मैंने ये बताया था कि अगला वीडियो में पीसेस के मूवमेंट के बारे में बताऊंगा और पीसेस के बारे में बताऊंगा, ठीक है ना। तो मैं आज आप लोगों को पीसेस की स्थिति भी दिखाऊंगा कि कौन सी स्थिति में पीस खराब खेलेंगे, कौन से स्थिति में पीस अच्छा खेलेंगे, पीस की क्या क्या कमजोरियां हैं और क्या क्या मजबूतियां हैं। मैं सारे पहलू पे प्रकाश डालने की कोशिश करूंगा जिससे आप अच्छी तरह से इस चीज को समझ लें। तो उसके लिए सबसे पहले मैं राजा से शुरुआत करता हूं, ठीक है। ये राजा है, इसको किंग भी बोलते हैं, ठीक है। ये सबसे इम्पोर्टेंट पीस होता है, अगर ये मर जाता है तो गेम खत्म हो जाता है, ठीक है ना। लेकिन ये राजा की अपनी कुछ सीमा है और इसका कुछ अपना कुछ मतलब तरीका है और अपनी कुछ मतलब क्षमता है। ये दोनों कुछ है इसके पास। जैसे कि ये सबसे कोना में अभी रखा हुआ है कॉर्नर में, ठीक है, A8 के ऊपर, ठीक है ना। तो वहाँ पे किस किस जगह पे जा सकता है, तो मैं किंग रख के दिखा दे रहा हूँ आपको, ठीक है। बस ये 3 ही जगह पे जा सकता है, ठीक है। अगर कॉर्नर में है तो मतलब सिर्फ एक ही चाल वो चलेगा, मतलब 3 दिशा में सिर्फ एक ही चाल चलेगा, ठीक है। फिर अगर वो थोड़ा सा ऊपर उठता है B7 के ऊपर, तो वो कहाँ पे जा सकता है, तो वो भाई वो देखिए मैं कितना जगह पे रख सकता हूँ उसको। 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब 8 जगह पे वो जा सकता है। देखिए अभी कॉर्नर में था, सिर्फ 3 जगह पे था, लेकिन वो थोड़ा सा ऊपर उठ गया, कहाँ पे आ गया, B7 पे आ गया। तो देखिए 8 जगह पे वो जा सकता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, कॉर्नर से अगर उसको ऊपर उठाया जाए तो उसकी क्षमता थोड़ी बढ़ जाती है, क्योंकि वो चारों दिशाओं से और चारों तरफ से ऊपर नीचे आगे पीछे दाएं बाएं सब जगह पे वो अटैक करता है। यहाँ पे भी 8 दिशा में, ठीक है, ठीक है ना, 8 दिशाओं में वो जाएगा, ठीक है। 4 दिशा और डायगोनल, समझ रहे हैं ना, चारों डायगोनल पे जाएगा और चारों तरफ के अपने चारों ओर जाएगा। तो डायगोनली भी जाता है, तिरछा भी जाता है और सीधा भी जाता है। मतलब ये दोनों काम करता है, मतलब रुख का भी काम करता है, सीधा जाता है, और बिशप का भी काम करता है, तिरछा जाता है, ठीक है। इसमें दोनों काम करने की क्षमता है। उसी तरह सेंटर में भी आएगा तो क्या है, सेम ऐसे ही होगा, चारों दिशाओं में और चारों कोनों में, मतलब चारों डायगोनल में सब तरफ वो जाएगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं दोस्तों कि जैसे जैसे वो सेंटर पे आ रहा है तो किंग उतना ही स्ट्रांग होते जा रहा है, और जैसे जैसे वो एज में जा रहा है, कोने की तरफ और किनारे की तरफ जा रहा है, तो वैसे वैसे वो कमजोर होता जा रहा है, ठीक है ना। तो ये मैंने किंग के बारे में बताया था दोस्तों। अब आते हैं क्वीन, ठीक है। ये काफी शक्तिशाली पीस है और काफी इंटरेस्टेड पीस है और काफी इंपॉर्टेंट पीस है, ठीक है। ये सबसे ज्यादा शक्तिशाली है, लेकिन ये किंग के बाद आता है, ठीक है ना। और इसकी खूबी ये है कि ये रुख और बिशप दोनों का स्टाइल चल सकता है, ठीक है ना। और ये क्या नहीं चल सकता, कौन सा स्टाइल, तो ये घोड़े का 2.5 कदम नहीं चल सकता है, ठीक है। तो इसके वार से बचने के लिए हमको घोड़े का 2.5 कदम करना पड़ेगा, तब हम बच पाएंगे, ठीक है। और किंग के वार से बचने के लिए क्या था दोस्तों, हम किंग से दूर हो जाएंगे तो बच जाएंगे। किंग के हम, क्योंकि वो 1 ही कदम चलता है, शॉर्ट रेंज का मतलब पीस समझ सकते हैं,
ठीक है। ये क्वीन जो है ये एक लॉन्ग रेंज का पीस है, ठीक है। इसको कैपिटल क्यू से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो अब मैं आपको ये दिखा रहा हूं कि क्वीन रख के कि कहां कहां पे अगर ये कॉर्नर में है, सेम जगह पे जहां क्वीन था, जहां पे किंग था, वहां पे क्वीन है, क्वीन A8 पर, तो कहां कहां पे जाएगा, ठीक है, और कितने स्क्वायर पे ये जाएगा, ठीक है। आपको जैसे कि मैंने बोला था कि डायगनली और रुक दोनों के स्टाइल पे चलता है। तो देखिए पूरा को काउंट कब करेंगे, ठीक है, सारा को काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और वो 21, ठीक है। तो 21 स्क्वायर पे वो कॉर्नर में जा सकता है, ठीक है। सेम यहां पे क्या होगा दोस्तों, अगर क्वीन B7 पे होगा तो, ठीक है, यहां पे सेम कंडीशन रहेगा, 21 तो रहेगा ही, ठीक है ना, 21 तो रहेगा ही, लेकिन साथ साथ क्या रहेगा दोस्तों, साथ साथ क्या रहेगा, साथ साथ इस तरह से भी वो जाएगा। तो कितना हो गया दोस्तों यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और ये 20 21 22 23 और ये क्या है, ठीक है, 23 जगह पे वो जा सकता है। इसका क्या मतलब है दोस्तों कि जैसे कॉर्नर से वो B7 पे आया वो थोड़ा सा स्ट्रांग हो गया ज्यादा। यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, सेम ही कंडीशन है, ठीक है, सेम कंडीशन है, लेकिन मतलब आप 21 जो है, 21 जो है वो तो आप जोड़ेंगे ही ना, 21 यहाँ पे जोड़ेंगे, लेकिन एक्स्ट्रा किस जगह पे हो जा रहा है, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, ठीक है, और ये खुद का एक 26, ठीक है ना। देखिए जैसे जैसे सेंटर की तरफ बढ़ते जा रहा है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते जा रहा है, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे रखेंगे तो सेम क्या होगा दोस्तों, पे सेम मैंने यहाँ पे जानबूझ के क्वीन को डाल के दिखाया है ताकि आप अच्छी तरह से समझ लें। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27, ठीक है। सारे को हटा के सिर्फ एक बच के कितना हुआ 27 और इसको हटा के 28, ठीक है। तो इस तरह से क्वीन अगर सेंटर पे आ जाता है, ठीक है, जब वो कॉर्नर में रहता है तो 21 स्क्वायर, ठीक है, फिर उसके बाद आता है तो 23 स्क्वायर, फिर उसके बाद आता है तो उससे ज्यादा स्क्वायर, और वो सेंटर पे आ जाता है तो 27 स्क्वायर पे कवर करता है। तो उसका ये मतलब है क्वीन को जितना हम सेंटर पे खिलाएंगे वो उतना ज्यादा ही यूटिलाइजेशन करेगा और सारा पीस जो है
वो सारा पीस इसी तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं और सेंटर में सारा पीस इसी तरह से स्ट्रांग हो जाता है। तो हमको चेस में खेलते समय क्या करना चाहिए, हमको सारे पीस को सेंटर पे खिलाने की कोशिश करनी चाहिए, सेंटर पे रखना चाहिए, ठीक है। उसी तरह अब हम दूसरे सबसे स्ट्रांग पीस के ऊपर जाते हैं, ठीक है। ये सारा कुछ जो है ना दोस्तों, ये ओपन फाइल और ओपन डायगोनल और ओपन रैंक के ऊपर निर्धारित कर रहा है, ठीक है। देखिए ये जितना कुछ मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, यहाँ पे देखिए सब ओपन फाइल, ओपन रैंक, ओपन डायगोनल है, कहीं पे कोई भी रुकावट नहीं है, ठीक है। क्योंकि ये सारा पीस जो है, ये सारा पीस उछल के नहीं जा सकता है, सिर्फ एक ही पीस के पास एबिलिटी है जो उछल के जा सकता है, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पे उसी जगह पे जहाँ पे क्वीन को रखा था, किंग को रखा था, रुक को रखा है। इसको रुक बोलते हैं, हाथी बोलते हैं, ठीक है। रुक को कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। तो ये कैसा जाता है, ये डायगोनली नहीं जाता है, इसका ये कमजोरी है दोस्तों, ठीक है। और ये फाइल और रैंक के ऊपर चलता है, ठीक है। अगर ओपन रैंक और डायगोनल रहेगा जैसे कि अभी है, तो दोस्तों ये 14 स्क्वायर को कवर कर लेगा, ठीक है ना। 7 7 14 देख लीजिए आप, ये 14 स्क्वायर को कवर कर लेगा। अब कहीं भी इसको रखेंगे, ठीक है, तो ये क्या करेगा, 14 स्क्वायर को कवर करेगा, ठीक है ना। इस तरह से आप कहीं भी इसको रखें ओपन फाइल रैंक पे, तो ये 14 स्क्वायर को कवर करेगा। तो इस तरह से ये बहुत स्ट्रांग पीस है। लेकिन आपको ये गौर करके हमेशा ये रखना होगा कि मैंने कहा था सेंटर पे ले जाके सारा पीस को रखो और अच्छा वो खेलेगा, वो बात सही है। लेकिन इसके लिए एक और शर्त है, एक और कानून है, एक और नियम है कि ओपन रैंक और ओपन फाइल में अगर इसको रखते हैं आप दोनों तरफ से जो प्लस बनाए, ठीक है। देखिए इसको ऐसा जगह पे रखना है, ठीक है ना, जो ये प्लस बनाए, तब इसका सबसे ज्यादा यूटिलाइजेशन होगा। जैसे कि कॉर्नर में था तो वो प्लस नहीं बना रहा था, देखिए यहाँ पे देखिए 14 स्क्वायर पे कवर कर रहा है और वो प्लस बना रहा है, ठीक है ना। तो जैसे जैसे ये सेंटर पे आ रहा है वैसे वैसे वो प्लस बनाना चालू कर दे रहा है। प्लस मीन्स देखिए, यहाँ देखिए दिख रहा है, फिर 14 स्क्वायर को कवर किया है और साथ में प्लस बना दिया है। इस तरह से रुक का यूटिलाइजेशन करना है। ये इंट्रोडक्शन पार्ट जरूर है, लेकिन इसमें बहुत ही ज्यादा गूढ़ बातें मैं बता रहा हूं आप लोगों को, ताकि आप जब आप खेलेंगे तो इस वीडियो को सुनकर या फिर इस वीडियो को बार बार देखकर आप ये समझ पाएंगे कि मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं आपको ये भी बता रहा हूं कि पीस का कहाँ गुड स्क्वायर है, ठीक है, कहाँ पे गुड स्क्वायर है, कहाँ पे उसका आप उस स्क्वायर पे रख के आप किस तरह से उसका यूटिलाइजेशन, उसकी क्षमता का पूरा यूज करके आप जीत प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि चेस खेलते समय गुड स्क्वायर पे रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है और सही समय के अनुसार, ठीक है, ये ज्यादा जरूरी है, ठीक है ना। तो ये मैंने रैंक फाइल डायगोनल का क्यों जिक्र किया था, तो अब आप धीरे धीरे वो बात को समझ रहे होंगे और आप ये भी समझ रहे होंगे कि क्यों मैंने बोर्ड का इंट्रोडक्शन इतना ब्रीफली दिया, ठीक है। तो क्वीन और रुक जो है ये लॉन्ग रेंज का पीस है, ठीक है, इसीलिए ये शक्तिशाली पीस है, ठीक है ना। अब बारी आती है, ठीक है, ऊंट की, यानी कि बिशप की। अभी आपको 2 कलर का दिख रहा होगा ये चेस बोर्ड, एक डार्क कलर एक लाइट कलर। तो आप मैं ये भी बोल सकता हूं कि डार्क डायगोनल और लाइट डायगोनल। तो इस तरह से ये जो आपको बिशप है
ये बिशप दोनों डायगोनल के ऊपर दौड़ता है, सिर्फ डायगोनली ही दौड़ता है, ठीक है ना। ये रैंक ऑफ फाइल में नहीं जाता है, सीधा सीधा नहीं जाता है। तो इसको मारने के लिए हम इसको सीधा सीधा मार सकते हैं, डायगोनली नहीं मारेंगे लेकिन सीधा सीधा इसको मार सकते हैं। इसकी ये कमजोरी है, ठीक है। और अभी मैंने उसको सेम जगह पे रखा है जहाँ पे अभी रुक को रखा था, किंग को रखा था और किसको रखा था, क्वीन को रखा था, ठीक है ना। उसी तरह मैंने बिशप को रखा, बिशप को कैपिटल बी से डिनोट करते हैं, ठीक है। रुक को कैपिटल आर से डिनोट करते हैं, क्वीन को कैपिटल क्यू से डिनोट करते हैं और किंग को कैपिटल के से डिनोट करते हैं। तो ये सारा कुछ आप जान लीजिए, ठीक है। बिशप को देखिए, मैं कॉर्नर में रखा हूं तो डायगोनली उसको रख रहा हूं तो वहां से वो 7 स्क्वायर पे जा पा रहा है, ठीक है, देख लीजिए। वैसे ही जब मैं इसको सेम B7 पे कर रहा हूं तो देखिए वो 7 स्क्वायर पे तो जा रहा है, साथ ही साथ क्या है, 2 स्क्वायर और बढ़ गया है। तो क्या हो गया, 7 + 2 9, ठीक है ना। तो इस तरह से उसका ये 7 स्क्वायर बढ़ रहा है और साथ साथ क्या बढ़ रहा है दोस्तों, साथ साथ उसका अटैकिंग का जगह बढ़ रहा है, ठीक है। फिर उसी तरह वो कहां जाएगा, वो जाएगा C6 पे। तो यहाँ पे क्या होगा, सेम 7 स्क्वायर तो जाएगा, ठीक है ना, सेम 7 स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन साथ साथ क्या होगा, साथ साथ क्या होगा, 4 ठो और बिशप बढ़ जाएगा। क्यों, क्योंकि 7 और 4 क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए इस तरह से और बढ़ गया। और हम देख रहे हैं जैसे जैसे वो सेंटर पे जाते जा रहा है उसकी शक्तियां बढ़ती जा रही हैं, ठीक है, ठीक है ना। देखिए देखिए सेंटर पे आने के बाद वो देखिए 7 स्क्वायर गया है और यहाँ पे क्या, देखिए 7 स्क्वायर गया है, यहाँ पे 8 9 10 11 12 13, ठीक है, 13 स्क्वायर पर वो अटैक कर रहा है मैं सेंटर पे आने के बाद, ठीक है ना। और ये मैं आपको ये कॉम्बिनेशन में कुछ बताना चाहता हूं, जैसे कि बिशप और रुक का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा होता है। क्यों दोस्तों, क्यों अच्छा होता है, क्योंकि रुक जो है वो कैसा जाता है भाई, रुक जाता है ओपन फाइल और ओपन रैंक में, ठीक है। और बिशप कैसा जाता है, बिशप जाता है डायगोनल, क्योंकि रुक की वो कमजोरी है, वो डायगोनली जा नहीं सकता है, ठीक है ना। तो ये जो बिशप है वो उसका इस कमजोरी को खत्म करता है। तो ये दोनों का पेयर अगर आपको आप बचा लेते हैं एंड गेम में, या ये दोनों का पेयर से आप मैच खेल सकते हैं, यानी किसी की कमी को पूरा करके आप उसे पूरा शक्तिशाली बना सकते हैं, ठीक है। तो बिशप और रुक का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा होता है। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि मैं ये बेसिक वीडियो है लेकिन इसमें बहुत सारी मैं इंपॉर्टेंट बात आपको बता रहा हूं जो कि आपको आगे चल के बहुत ज्यादा काम आएगा, ठीक है ना। और क्वीन के साथ किसका पेयर बहुत अच्छा काम करता है वो मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है ना। अभी मैंने आपको बिशप बताया, उसको कैपिटल बी से डिनोट करते हैं। रुक बताया जो कैपिटल आपको किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। फिर क्वीन बताया, फिर कैपिटल क्यू से डिनोट करते हैं। किंग बताया जो कैपिटल के से डिनोट करते हैं। आपको बिशप में 2 ठो बिशप को दिखाऊंगा, ठीक है ना। अभी मैं लाइट बिशप को दिखाया, वैसे ही सेम डार्क बिशप को दिखा रहा हूं, ठीक है। वैसे ही जाएगा सेम जगह पे, सेम प्रोसेस, ठीक है, सेम प्रोसेस। ठीक है ना, इस तरह से वो सेम जगह पे जाएगा।
सेंटर पे देख लीजिए आप, इस तरह से सेम प्रोसेस हुआ है, सेम जगह पे जा रहा है। ये बिशप जो है ना, ये एक अटैकर पीस है, ठीक है। मतलब दूर से अब इस पे अटैक कर, मतलब किसी पे तिरछा तिरछा दूर से अटैक कर सकते हैं, ठीक है। वो बाद में आपको समझ में आएगा कि बिशप को मैंने अटैकर क्यों कहा है, ठीक है। वैसे भी अटैक और डिफेंस ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, ठीक है। अगर आप किसी पर अटैक कर रहे हैं, कोई आप पे डिफेंस कर रहा है, तो वो अटैक का सही उत्तर दे रहा है, ठीक है। अटैक का अटैक वो भी एक उत्तर है, लेकिन अटैक का डिफेंस वो भी एक उत्तर है। ये नहीं कि वो पीछे हट गया या ये सोच लीजिए, ऐसा नहीं है, ठीक है। अटैक के ऊपर अटैक करना ये उत्तर नहीं होता हर वक्त, डिफेंस भी करना एक उत्तर होता है। तो ये बिशप जो है ये अटैकर है, ठीक है, स्नैपर जो तिरछा तिरछा मारता है, ये आप समझ लीजिए, ठीक है। मैंने आपको किसका कॉम्बिनेशन कैसा है, किसका गुड स्क्वायर कहाँ पे है, कहाँ पे बैड स्क्वायर है, उसको कहाँ पे रखना चाहिए, कहाँ पे नहीं रखना चाहिए, मैंने आपको ये सारा कुछ दिखाया। अब मैं लास्ट आपको दिखा रहा हूँ नाइट यानी घोड़ा। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पीस है और ये बहुत बार एक गेम चेंजिंग का काम करता है दोस्तों, एक गेम चेंजर है। घोड़ा मेरा फेवरेट पीस है, ठीक है। और ये एक बहुत बड़ा डिफेंडर है, ये डिफेंस करता है, ठीक है। हर एक मतलब चेस प्लेयर का अपना एक खूबी होती है, वो अटैकर होता है, वो डिफेंडर होता है। मतलब क्या कि वो कोई घोड़ा से अच्छा खेलता है, कोई बिशप से अच्छा खेलता है, कोई घोड़ा बिशप दोनों से अच्छा खेलता है, ठीक है। कोई क्वीन से अच्छा खेलता है, कोई रुक से अच्छा खेलता है। तो सबकी एक एक अपनी क्षमता होती है, और जब तो जो सबसे अच्छा प्लेयर होता है वो सब पीस से अच्छा खेलता है, ठीक है, ठीक है ना। तो उसके लिए हम लोगों को सबसे पहले पता होना चाहिए कि कौन पीस कहाँ जाएगा। अब जैसे कि ये कहाँ तक जा सकता है, ये एल शेप बनाता है, ठीक है। एल शेप बनाता है तो भाई ये कहाँ से कहाँ तक जाएगा। ये अगर कॉर्नर में है तो ये देखिए, मैं आपको घोड़ा को रख के दिखाया हूं, ठीक है। घोड़ा को रख के देखिए, दोनों तरफ से एल शेप बनाया ना, दोनों तरफ से एल शेप बनाया, मतलब कि ये दो जगह पे ही जा सकता है, ठीक है, अगर एक कॉर्नर में है तो, ठीक है ना। उसी तरह जब वो B7 पे आ गया तो कहां कहां पे जाएगा, ठीक है। देखिए वो जाएगा आपका एक जगह, दो जगह, तीन जगह, चार जगह, ठीक है। ये चार जगह पे वो जा सकता है, ठीक है, ठीक है। ये चार जगह पे वो जा सकता है। इस तरह से देखिए, ये एल शेप बना रहा ना, आपको समझ में आए, मैं उसके लिए, या एल शेप समझ लीजिए, वाई शेप समझ लीजिए, कैपिटल वाई भी ये बना रहा है, ठीक है। उसी तरह क्या है भाई, जब वो नाइट C3 आता है या C6 आता है, ठीक है, जनरली वाइट का नाइट जब C3 आता है और C6 जाता है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे C6 गया हुआ, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, कहाँ पे कहाँ तक जा सकता है। ये यहाँ भी जा सकता है, यहाँ भी जा सकता है, यहाँ भी जा सकता है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यानी कि 8 घोड़ा है, ठीक है। और ये देखिए, ये व्हाइट स्क्वायर पे है तो डार्क स्क्वायर पे अटैक करेगा, और डार्क स्क्वायर पे है तो व्हाइट स्क्वायर पे अटैक करेगा, ठीक है ना। ये भी आप अच्छी तरह से जान लीजिए। और यहाँ पे C6 पे रहे तो वो, ये C6 पे है तो ये 8 स्क्वायर पे कवर कर रहा है, ठीक है। ये कैपिटल वाई भी बना रहा है, देख लीजिए, ठीक है ना। एक कैपिटल वाई भी बना रहा है, और क्या बना रहा है, ये कैपिटल एल भी बना रहा है। आप दोनों तरीका से समझ सकते हैं, ठीक है। मैं आपको दिखा भी देता हूं, ऐसा वो दोनों काम कर रहा है। देखिए 8 स्क्वायर पे जा रहा है, ठीक है। और ये अगर हम इसको
नाइट को C6 पे रखे तो, ठीक है। मतलब कॉर्नर से जैसे जैसे सेंटर की ओर आ रहा है, ठीक है, सब सेंटर पे आ गया तो सेम वही, ठीक है, सेम वही 8 स्क्वायर पे जा सकता है। तो इस तरह से क्या है, ये सेंटर और मतलब D5 और C6 इसके पूरे तरफ से मतलब मैं बता सकता हूं आपको कि देखिए अभी ये D5 पर है तो 8 स्क्वायर पे जा रहा है। उसी तरह कौन से मैं घेर के दिखा रहा हूं, इस जगह पे और कहीं भी आप रखेंगे घोड़े को, ठीक है, इस जगह पे आप कहीं भी जहां पे मैंने पॉन से पूरा घेर दिया है, ये कहीं पे अभी आप रखेंगे तो वो 8 स्क्वायर पे 8 डायगोनल में आप समझ लीजिए वो अटैक करेगा, ठीक है ना। मतलब ये जो पूरा जो पॉन मैंने बिछाया है, ये पॉन को मैं आपको से प्रदर्शित करना चाहता हूं कि ये इसका गुड स्क्वायर है, ठीक है। ये सारा उसका क्या है, गुड स्क्वायर है। मतलब इस जगह पे आप घोड़े को रखेंगे तो बहुत ही ज्यादा घोड़ा काम करेगा और उसका यूटिलाइजेशन होगा, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको गुड स्क्वायर भी बताया, बैड स्क्वायर भी बताया, तो इसका कॉम्बिनेशन भी बता रहा हूं। देखिए बिशप और नाइट का भी कॉम्बिनेशन होता है। ये शॉर्ट रेंज का पीस है लेकिन इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये शुरुआत में इसी को निकाला जाता है गेम में, ठीक है, और इसी से यूटिलाइजेशन किया जाता है, इसी से बड़ा बढ़त लिया जाता है, ठीक है ना। ये सारा चीज का यूज इसी से, यही दोनों से होता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पीस है। तो बिशप नाइट का भी कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है और क्वीन नाइट का भी कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा है क्योंकि क्वीन जो है वो आपका 2.5 कदम नहीं चल सकता, वो एल शेप नहीं बच सकता। तो किंग को अगर क्वीन से बचना है, तो हमको क्या करना होगा, हमको 2.5 कदम रखना होगा, तब हम उसके अटैक से कुछ समय के लिए बच सकते हैं, ठीक है। और किंग को अगर घेरना है क्वीन को तो उसको 2.5 कदम से ही घेरा भी जा सकता है, ठीक है। तो ये दो चीज है और यहाँ पे मैंने आपको दिखाया कि नाइट और क्वीन का भी बहुत अच्छा गठजोड़ बन सकता है। तो इस तरह से मैं आपको पूरी पीसेस के बारे बताया। और नाइट एक बहुत बड़ा डिफेंडर है, इसीलिए वो जब F3 पे रहता है तो वो क्या है, हम कैसलिंग करते हैं तो क्या करता है, वो इधर के सारे पॉन मतलब H2 के पॉन को डिफेंड करता है, ठीक है ना, H2 के पॉन को डिफेंड करता है, इसीलिए वो डिफेंडर कहलाता है, ठीक है। और अटैकर कौन है, अटैकर बिशप अटैकर है, क्योंकि आप जब देखिएगा कभी सैक्रिफाइस करिएगा या कभी किसी मतलब राजा पे अटैक करिएगा, ठीक है ना, तो देखिएगा बिशप का बहुत ही ज्यादा रोल होगा। ऐसे सब चीज का रोल होगा, नाइट का भी रोल होगा, ऐसा नहीं है, लेकिन तब भी बिशप बहुत पहले अटैक करता है बहुत अच्छा से, ठीक है ना, इसीलिए उसको अटैकर बोलते हैं, ठीक है। और अब आता है पॉन। ये पॉन के बारे में मैं आपको बता रहा हूं। ये पॉन जो है ना, वो पहला बार 2 कदम चलता है। पहला बार क्या है, सारे के सारे पॉन जो हैं पहला बार में 2 कदम चलेंगे और फिर उसके बाद क्या है, वो 1 कदम चलेंगे। क्या है, 1 कदम चलेंगे, 1 कदम चलेंगे, 1 कदम चलेंगे, 1 कदम चलेंगे, 1 कदम चलेंगे। लेकिन आप ये बात हमेशा जान लीजिएगा, एक बार जो चाल चल दिए वो वापस नहीं आता है, ठीक है। जैसे कि हमारी बानी एक बार निकल गई और वापस नहीं आती, उसी तरह ये सारा खेल भी है, ठीक है। आप जो एक बार पीस चल दिए उस पर वापस नहीं कर सकते हैं। और पॉन जो है वो ना पीछे जाता है, ठीक है, एक बार वो आगे चल दिया तो वो आगे ही चलेगा, वो पीछे नहीं जाएगा, ठीक है, वो पीछे नहीं जाएगा। अभी मैंने काले पॉन को रखा है, वो मैं बताऊंगा क्यों रखा है मैंने उसे, ठीक है, लेकिन वो पीछे नहीं जाएगा, वो जंप भी नहीं करता है, ठीक है ना, वो सीधा 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 चलता है,
ठीक है, जैसे कि अब पॉन एक यहां बढ़ गया तो ये पॉन जो है सीधा चलता है और तिरछा काटता है। तो ये क्या करेगा, ये काला पॉन इसको काट देगा तिरछा। तो अब क्या होगा, अब ये जो उजला पॉन है उसको भी ऐसे तिरछा काट देगा, ठीक है ना, ऐसे तिरछा काट देगा, क्योंकि वो तिरछा काट सकता है, ठीक है। और वो फिर आगे ऐसे बढ़ेगा, ठीक है, इस तरह से आगे बढ़ते जाएगा और लास्ट स्क्वायर पे जाएगा। तो इस स्क्वायर पे आप कुछ भी बना सकते हैं, आप अपना कुछ भी पीस बना सकते हैं, सिर्फ किंग छोड़ के। आप यहाँ रुक भी बना सकते हैं, आप यहाँ क्वीन भी बना सकते हैं, आप यहाँ बिशप भी बना सकते हैं, आप यहाँ नाइट भी बना सकते हैं, ठीक है। ये पॉन के बदले में आप यहाँ कुछ भी बना सकते हैं, ठीक है। वो अपने सहूलियत के अनुसार आप वो चीज को देख लीजिए कि आप यहाँ पे क्या बना सकते हैं। तो दोस्तों, इस सब के साथ मैंने आपको पूरी तरह से पीसेस के मूवमेंट के बारे में बताया है, ठीक है। और यहाँ पे गुड स्क्वायर बैड स्क्वायर वो भी बताया है, और साथ में आपको किसका पेयर कहाँ पे अच्छा है, किसके साथ अच्छा है वो भी बताया है, और साथ में किस पीस को किससे डिनोट करते हैं, सैम्बल, ठीक है, वो भी बताया है, जिसके द्वारा आप नोटेशन लिख सकते हैं, ठीक है। ये सारा कुछ मैंने आपको यहाँ पे भली भांति अच्छी तरह समझाने की कोशिश की है। इसके बाद का मैं वीडियो बनाऊंगा कि जिसमें मैं आपको आगे की एक वीडियो में दिखाऊंगा कि अब कैसे पीस का यूज करके कैसे कैसे अपने टारगेट को पूरा कर सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद।